हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक एंड उसका जो अर्थ और उसका जो कार्य क्या क्या है उसके बारे में है ये वीडियो। सेंट्रल बैंक क्या होता है और उसके कार्य। फर्स्ट हो गया, किसी देश की केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है। किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उस देश की क्या सर्वोच्च बैंकिंग संस्था होती है, जो देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। वो क्या देश के क्या केंद्रीय बैंक क्या करता है, देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक है। एपेक्स कोड होता है, एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स बैंक होता है जो मुद्रा के नेतृत्व करने के साथ साथ देश के व्यापारिक बैंकों पर मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ क्या देश के व्यापारिक बैंकों पर भी नियंत्रण रखता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता एवं संचालक होता है। ये क्या होता है, केंद्रीय बैंक देश की जो मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसका निर्माता और संचालक होता है और देश में स्थिरता एवं आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कुछ डेफिनेशन दी है विभिन्न विद्वानों ने। फर्स्ट दिया सैमुअलसन ने। केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक का एक कार्य क्या है, अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आरपी कैंट के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य जन कल्याण के हित में मुद्रा की मात्रा का विस्तार एवं संकुचन करने का उत्तरदायित्व किया गया है। आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक की उचित परिभाषा निम्नलिखित है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था का शीर्षस्थ संस्था है, जो देश में चलन तथा साख का विकास, नियमन एवं नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। तो आधुनिक समय में जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, केंद्रीय, ये वाले थर्ड वाली। अब हो गया केंद्रीय बैंक के कार्य। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कार्य हो गया नोट निर्गमन का एकाधिकार। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए नोट सारे देश में असीमित, विधिग्राह्य, अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में घोषित होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, केंद्रीय बैंक का फर्स्ट कार्य हो गया नोट निर्गमन का एकाधिकार रहता है इसके पास। दूसरा हो गया बी, सरकार का बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता। व्यापारियों और सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक के रूप में वही सभी कार्य करता है जो एक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक के लिए करता है। सरकारी बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में केंद्रीय बैंक प्राय निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट हो गया ये सरकार का बैंकर, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट हो गया लेखा का कार्य। ये लेखा का कार्य, सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब, सरकार क्या करता है, संपूर्ण लेन देन का, सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है केंद्रीय बैंक और यह हिसाब समय समय पर केंद्रीय सरकार को भेजता है। दूसरा हो गया भुगतान। सरकारी खातों से सरकार जब सरकार के सब खर्चों का भुगतान करना, सरकार के सरकारी खातों से सरकार के सब खर्चों का भुगतान करना। तीसरा हो गया जो सरकार का बैंकर होता है उसमें तीसरा कार्य हो गया ऋणों एवं ब्याज का भुगतान करना। सरकार के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उस पर नियमित ब्याज चुकाना और भुगतान तिथि पर ऋणों की रकम भी चुकाने की व्यवस्था करना। चौथा हो गया सरकार को उधार। सरकार को जब भी रकम की आवश्यकता पड़ती है तब केंद्रीय बैंक उधार देता है। तो ये हुए सरकार के बैंकर के रूप में इसका कार्य हो गया। अब हो गया सरकार के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में। केंद्रीय बैंक सरकार की वित्तीय प्रतिनिधि, सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि भी होता है। सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन के समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किए जाते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सम्मेलनों में केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कार्य करते हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। देन हो गया तीसरा हो गया ये सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में। केंद्रीय बैंक सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे घाटे के वित्त, अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदेशी विनियमन विनिमय आदि में परामर्शदाता का कार्य करता है। तो ये हो गया तीसरा कार्य हो गया बैंक का, बैंकों का बैंक भी कहते हैं इसे। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है।
जो सेंट्रल बैंक होता है वो देश के अन्य बैंक होते हैं उसके लिए क्या करता है, बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अपना का अन्य बैंक के साथ लगभग वही संबंध होता है जो साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का नकद कोष अपने पास रखते हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक को नकद कोषों का संरक्षण कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम अपने पास नकद कोष, दूसरे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मानते हैं। तो बैंकों का बैंक भी होता है। ये तीसरा कार्य हो गया इसका, केंद्रीय बैंक का बैंकों का बैंक। चौथा हो गया अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। आज सभी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के दायित्व को निभा रहे हैं। जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण मांग सकता है। तो अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं केंद्रीय बैंक को। देन हो गया ये हो गया विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को भुगतान से संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने में सहायक होता है। विदेशी विनिमय दरों में न्यूनतम उतार चढ़ाव रखने के लिए केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी विनिमय खरीदी या बेचती है। देन हो गया अभी हो गया साख नियंत्रण भी इसका कार्य होता है। अगला कार्य, केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों को साख संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। साख मुद्रा की आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की दशा उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रा अस्फीति डिफ्लेशन के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है तथा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। तो ये हो गया साख नियंत्रण भी इसका कार्य होता है सेंट्रल बैंक का। देन हो गया विकासात्मक कार्य। अगला कार्य, केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट कार्य हो गया संगठित बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करना और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करना। दूसरा हो गया इसमें विकासात्मक कार्य में विकास कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है। तीसरा हो गया विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है। चौथा हो गया कृषि वित्त का प्रबंधन करके किसानों की कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। तो विकासात्मक कार्य हो गया ये। अब हो गए इसके क्या अन्य कार्य सेंट्रल बैंक के, केंद्रीय बैंक के। आंकड़े एकत्रित करना। केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च संस्था है जो विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी जैसे वित्त बैंकिंग करेंसी कीमतों तथा विदेशी विनिमय आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है। यह आंकड़े देश के समष्टि स्तर पर नीति बनाने में सहायक होते हैं। अन्य कार्य में दूसरा हो गया ये हो गया अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय वित्त से संबंध। देश का केंद्रीय बैंक होता है सेंट्रल बैंक का अनेक अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आदि से संबंध रखता है और इन संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजता है। देन हो गया अन्य कार्य में बैंकों का सर्वेक्षण। केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण, संचालन एवं नियंत्रण भी करता है। केंद्रीय बैंक बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, शाखाओं के विस्तार की अनुमति देता है, बैंकों के विलयन, मर्जर एवं परिसमापन की अनुमति भी देता है।
तो फ्रेंड्स ये हो गया केंद्रीय बैंक का अर्थ और उसके जो कार्य हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।